हेलो दोस्तों, दीप वानीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मलाई पनीर कोफ्ता की बहुत ही बढ़िया और लाजवाब रेसिपी। इस तरीके से अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो उनका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटलों जैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 उबले हुए आलू लेंगे और उनको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब पनीर यूज़ किया है। आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें थोड़ी कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और थोड़े से कटे हुए काजू। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच मैदा और 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर और इन सबको आपस में बढ़िया से मिला लेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ता बॉल्स के डो रेडी हैं। तो अब हम इस डो से छोटे छोटे कोफ्ता के बॉल्स बना लेंगे। तो ये सारे बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर आटे की कोटिंग कर लेंगे। इसके लिए हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदे का आटा लेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक एक करके अपने कोफ्ता के बॉल्स को इस आटे के मिक्सचर में मिलाएंगे और अच्छे से आटे से कोट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको ऐसे ही छिड़क लेंगे। ये देखिए, अब इसी तरीके से हर एक बॉल को हम आटे में लपेट लेंगे। तो अब हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में तेल गरम करेंगे और इसमें अपने कोफ्ता के बॉल्स डालेंगे। शुरू में 1 से 2 बॉल ही डालेंगे, जिससे चेक कर लें कि तेल प्रॉपर रेडी है कि नहीं। और ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अपने कोफ्ता के बॉल को अच्छे से दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और अब इसी तरीके से हम बाकी बचे कोफ्ते भी सेम प्रोसेस से तल लेंगे। जब तेल काफ़ी गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, जिससे कोफ्ते के बॉल जल ना जाए। सारे बॉल्स बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम तैयार करेंगे कोफ्ते की ग्रेवी।
इसके लिए एक पैन गैस पे गरम कर लेंगे और उसमें 1 चम्मच देसी घी या बटर डालेंगे और 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 से 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च और 2 से 3 खड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डालेंगे और इसको एक बार चला लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तेज आंच पर चलाते हुए हल्का भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 5 से 6 कली लहसुन, अदरक का बड़ा टुकड़ा, 1 से 2 हरी मिर्च स्वादानुसार और इसको भी एक बार चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी के करीब काजू और इसको भी अच्छे से चला लेंगे और इसको तेज आंच पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। भूनते समय ध्यान रखिएगा कि हमारे काजू जलने ना पाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे प्याज हल्के सुनहरे हुए हैं लेकिन हमारे काजू जले नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बड़े टमाटर कटे हुए और इनको भी आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। इन सबको बढ़िया से मिलाकर मिक्स कर लेंगे। इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद हमारे मसाले कुछ इस तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके मिक्सर में एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च डालते समय गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे वरना हमारे लाल मिर्च जल सकते हैं। और अब हम इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक छलनी या कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हैं और उसमें अपना तैयार किया हुआ पेस्ट जिसे हमने पहले ही ग्राइंड किया था उसको छलनी की सहायता से अच्छे से छानकर अपने पैन में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसमें ऊपर से पानी डालकर भी सारे मसालों को बढ़िया से उसमें छान लेंगे। इसको छानने से कोफ्ते की ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटलों जैसा आता है, तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपके कोफ्ते का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। इसको बढ़िया से चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, एक चम्मच गरम मसाला, और इसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। ये देखिए मलाई कोफ्ते को बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा इसको स्टर करते रहिए। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब फ्रेश क्रीम और भुनी हुई कस्तूरी मेथी क्रश करके। ये देखिए इस तरीके से। और इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और अब कोफ्ते की ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसमें एक एक करके अपने कोफ्ता के बॉल्स डाल देंगे।
और सारे बॉल्स डालने के बाद इन सबको एक बार हल्के हाथों से चला लेंगे और इसको ढककर 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जिससे कि बॉल्स में अच्छे से कोफ्ते की ग्रेवी मिक्स हो जाए। और इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और इसको ढककर थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बढ़िया मलाई कोफ्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैं इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए रेडी है हमारे मलाई पनीर कोफ्ता, जिनका टेस्ट ढाबे और रेस्टोरेंट से भी बहुत बढ़िया है। आप इसको नान, तंदूरी रोटी, पराठे या राइस किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत यम्मी आते हैं। मैं खाकर आपको बताती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बने हैं सीरियसली। मेरी गारंटी है कि इस तरह के कोफ्ते तो आपने रेस्टोरेंट और होटलों में भी नहीं खाए होंगे। सो प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।